गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस वक्त ये लेक्चर देख रहा है। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना पक्का? तो क्या आप पिछली क्लास का लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 17 को रिवाइज करके आए हैं? पक्का प्रॉमिस ना? पक्का पक्का। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 18। लेकिन इसको करने से पहले एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 17 में हमने क्या शुरू करा था। हमने करा था सर चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आइए फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। सर हमने पढ़ा था, देखिए कि स्ट्रेटेजी, कम ऑन आइए मेरे साथ साथ, स्ट्रेटेजी इन अ कंपनी आर मेड एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, आयो सीधा होके बैठ जाओ और पढ़ो कि भाई हमने पढ़ा था सर कि स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं, कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। अब स्ट्रेटेजीज बनाने का तरीका ये होता है कि सर स्ट्रेटेजी 3 लेवल पे बनती है। कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा क्या था सर मिडिल लेवल जिसको हम बिजनेस लेवल भी कहते हैं, और तीसरा है सर हमारा फंक्शनल लेवल जिसको हम एग्जीक्यूटिव लेवल भी कहते हैं। तो इन 3 लेवल पे हमारी स्ट्रेटेजी बनती है। कॉर्पोरेट लेवल जो है लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसको वो आगे बिजनेस लेवल को दे देते हैं जो कि उसमें से अपने छोटे छोटे अपने प्लान बनाती है। और उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है सर? उस प्लानिंग का या उस स्ट्रेटेजी का एक्चुअल में एग्जीक्यूशन जो है वो फंक्शनल लेवल पे होता है। समझ आया दोस्तों? चलो उसके बाद सर हमने पढ़ा था कि बिजनेस स्ट्रेटेजी की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो हमने पढ़ा था कि सर इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक तो कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। यानी कि अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी बनती है सर बिजनेस लेवल, मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे। वहीं दूसरी ओर अगर आप कोई बिजनेस लाइफ साइकिल के ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहे हो, याद है हमने बिजनेस लाइफ साइकिल पढ़ी थी जिसमें इंट्रोडक्शन था और उसके बाद ग्रोथ थी, उसके बाद सैचुरेशन था, फिर मेच्योरिटी थी और उसके बाद डिक्लाइन था, याद आया? तो अगर उस टाइम पे यानी कि कंपटीशन वाली स्ट्रेटेजी है तो वहां पे आप जो स्ट्रेटेजी लगाओगे वो होगी हमारी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर में हमें मेनली ये वाली स्ट्रेटेजीज पढ़नी है। कम ऑन, हमें ये वाली स्ट्रेटेजी पढ़नी है कि बिजनेस के लाइफ साइकिल में, यानी आपने इंट्रोडक्शन करा, आपने ग्रोथ करी, उसके बाद मेच्योरिटी हुआ, सैचुरेशन हुआ और उसके बाद डिक्लाइन हो गया। तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है। तो हमें कितनी स्ट्रेटेजी पढ़नी है सर? हमें 4 स्ट्रेटेजी पढ़नी है। बताइए दोस्तों कौन कौन सी? सर स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। मैंने आपको इसके अंदर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी करा दी थी। अच्छा, उसके अलावा सर अगर आपको कंपटीशन में स्ट्रेटेजी लगानी है, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। हमने किसके बारे में पढ़ा था सर? यहाँ पे हमने पॉटर ताऊजी के बारे में पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि अगर आप कंपटीशन हो, एक्चुअली देखो कंपटीशन कब होता है? जब बिजनेस लाइफ साइकिल के अंदर आप ग्रोथ स्टेज पे हो और मैच्योरिटी स्टेज पे हो। ग्रोथ एंड मेच्योरिटी स्टेज पे होते हो तो कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है। तो वहां पे पॉटर ताऊ जी ने स्ट्रेटेजीज कही थी कि कॉस्ट लीडरशिप आप कर सकते हो, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, मर्जर एंड एक्विजिशन कर सकते हो, ये हमें इसमें भी पढ़ना है, मतलब चैप्टर 4 में, और अलायंस बना सकते हो, तो ये भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। यानी बात समझिए कि हमें जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पढ़नी है, एक तो ये बिजनेस लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग पढ़नी है, कौन सी? स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। उसके अलावा कंपटीशन स्ट्रेटेजी में कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, ये तो हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 में हमें पढ़ना है मर्जर एंड एक्विजिशन और अलायंसेस। बात समझ आई? ठीक है सर, समझ आ गया। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी थी सर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी? सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी, दूसरा आता है एक्सपेंशन, तीसरा आता है रिट्रेंचमेंट और चौथा आता है इनका कॉम्बिनेशन। अब स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अंदर क्या था सर? इसका मतलब था स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें बजाज का, कि बजाज कंपनी जो है टू व्हीलर बनाती है, एक्चुअली थ्री व्हीलर भी बनाती है। तो जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसी के अंदर ही है, यानी कि सबसे पहले आता है दोस्तों करंट बिजनेस, करंट प्रोडक्ट, करंट मार्केट। कम ऑन मेरे साथ साथ, करंट बिजनेस, करंट प्रोडक्ट, करंट मार्केट के अंदर ही आप हैं। आपकी स्ट्रेटेजी स्टेबल है, यानी आप बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं चाह रहे, आप कह रहे हो इसी बिजनेस में हम धीरे 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 करके ग्रोथ हासिल कर रहे हैं।
तो हम अपने आप को कोई एक्सपेंड नहीं कर रहे, इतना ज्यादा कोई डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे, हम अपनी जो स्ट्रेटजी है वो ही लेके चल रहे हैं और इसी को और ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं। कम ऑन, इसी को और ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब था सर? इसका मतलब था, देखिए, कि कीप थिंग स्टडी एंड सिक्योर। कम ऑन, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में कीप थिंग स्टडी एंड सिक्योर। फिर मेकिंग श्योर इट्स ऑपरेशंस रन स्मूथली एंड इफेक्टिवली ऑल द टाइम, कि आपके जो ऑपरेशंस हैं वो एफिशिएंटली चलते रहें और स्मूथली चलते रहें। तो ये होती है सर हमारी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। कम ऑन, कौन सी स्ट्रेटेजी? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। एक बार फिर से मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है सर? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में क्या था सर? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी है ये बिजनेस लाइफ साइकिल के, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर है। सबसे पहले कि आप स्टेबल स्ट्रेटेजी बना रहे हो, इसमें क्या करना है आपको दोस्तों? इसमें हमें करंट बिजनेस में रहना है, करंट प्रोडक्ट में रहना है, करंट मार्केट में रहना है। समझ आया? करंट बिजनेस, करंट प्रोडक्ट, करंट मार्केट। फिर इसका मतलब था कि भाई हम क्या करेंगे कि अपनी चीजें स्टडी लेके चलेंगे, कीप थिंग्स स्टडी एंड सिक्योर, और उसके अलावा मेकिंग श्योर इट्स ऑपरेशंस रन स्मूथली एंड एफिशिएंटली ऑल द टाइम। बात समझ आई? ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पढ़ाई थी। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी जनरली कब लगाते हैं सर? हमारा जो प्रोडक्ट है अब वो मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया है, अब वो मैच्योर हो गया है। मैच्योर होने के बाद वो सैचुरेशन पे जाएगा, उसके बाद डिक्लाइन होगा। तो जब वो मैच्योर हो जाता है, हम अच्छा खासा पैसा उससे कमा रहे हैं, तो अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन दो तरीके से हमने पढ़ा था, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, अभी इसके बारे में और भी हमें पढ़ना है। तो इंटरनल के लिए, कम ऑन, इंटरनल के लिए कैसे हम कर सकते हैं सर? इंटरनल एक्सपेंशन करना है, इंटरनल ग्रोथ करना है, तो आप इंटेंसिफिकेशन से कर सकते हो। कम ऑन, कैसे कर सकते हो? इंटेंसिफिकेशन से कर सकते हो, या फिर आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। कम ऑन, या फिर डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। इंटेंसिफिकेशन का मतलब इंटरनली ही ग्रोथ कर रहे हो। कम ऑन, इंटरनली ही ग्रोथ कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो। कैसे? सप्लाई चेन में आगे जाके, या पीछे जाके, या हॉरिजॉन्टल जाके। फिर से मेरे साथ साथ, अगर इंटरनल कर रहे हो, इंटेंसिफिकेशन कर रहे हो, तो सप्लाई चेन में पढ़ना है हमें आज की क्लास में। सप्लाई चेन में आगे जाके, पीछे जाके, या फिर हॉरिजॉन्टल जाके। ठीक है, चल। अच्छा, एक्सटर्नल अगर कर रहे हो तो सर एक्सटर्नल के अंदर आता है मर्जर एंड एक्विजिशन। मैंने कहा था आपको मर्जर एंड एक्विजिशन पढ़ना है हमें। या आप स्ट्रेटेजिक अलायंस बना सकते हो। कम ऑन, स्ट्रेटेजिक अलायंस बना सकते हो। जैसे मर्ज हुए, आपको पता है कि बहुत सारे बैंक जो है मर्ज हो गए। जैसे कैनरा बैंक को मर्ज कर दिया गया है, आई थिंक पंजाब नेशनल बैंक या कोई दूसरा बैंक है, उसके साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। तो क्या होता है? अच्छा, ऐसे ही वोडाफोन और आइडिया, वोडाफोन और आइडिया किसी टाइम पे अलग अलग होते थे, लेकिन वोडाफोन लॉसेस कमा रहा था, आइडिया भी लॉसेस कमा रहा था टेलीकॉम में। जियो के आने के बाद तो वैसे बैंड बज गए इनके। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा देखो, तुम भी टेलीकॉम में हो, मैं भी टेलीकॉम में हूं, मैं भी अपने खंबे लगा रहा हूं, तुम भी लगा रहे हो, दोनों अब आपस में झगड़ रहे हैं। तो क्यों ना हम मर्ज हो जाएं और अपने कस्टमर बेस को बना ले तगड़ा, और अपना एक मर्जर करके एक कंपनी क्रिएट कर ले नई, और उसमें दोनों हम काम करें। तो ये होता है मर्जर, ये होता है मर्जर। एक्विजिशन क्या होता है? कि दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लिया। ये हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा 2016 की बात है, 2016 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर करा था। व्हाट्सएप में उस टाइम बहुत अच्छी खासी वैल्यूएशन थी, उसने व्हाट्सएप को अक्वायर कर लिया। फिर ऐसे ही फेसबुक ने इंस्टाग्राम को अक्वायर कर लिया। बताओ जरा, अगर उस टाइम पे फेसबुक ये सोचता कि अरे नहीं, हम तो फेसबुक है, ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप क्या है, ये इंस्टाग्राम वाले तो आते रहते हैं एप्लीकेशन और चले जाते हैं, खुद सोचो। तो आज इंस्टाग्राम जो है वो मेटा यानी फेसबुक का नहीं होता, कोई और उसको खरीदता, या फिर कोई और उससे पैसा कमा रहा होता। अब जरा चेक करो, देखो कि फेसबुक ने कैसा इकोसिस्टम बना दिया, कि आपका थ्रेड्स हो गया, फिर आपका ये हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, ये सब मेटा कंट्रोल करता है, यानी फेसबुक का ओनर कंट्रोल करता है। आप फेसबुक से हटके किस पे आ गए? इंस्टा पे आ गए।
लेकिन रहे तो आप एक ही कंपनी यानी मेटा पे अंदर ही। तो ये होता है सर हमारे एक्विजिशन। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे बाद में, इसके रियल लाइफ एग्जांपल भी हम देखेंगे। चलो तो कम ऑन, एक बार फिर से सर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, एक बिजनेस में रहते हुए बहुत कमा लिया। जैसे बजाज की अगर मैं बात करूं, बजाज ने केटीएम को अक्वायर कर लिया। केटीएम जो है बजाज का ब्रांड हो चुका है। क्या हुआ कि बजाज अब सोच रहा है कि भाई हम टू व्हीलर में बहुत कमा लिया हमने, बहुत अच्छा खासा पैसा है, तो क्यों ना हम अब दूसरे प्रोडक्ट में जाएं, जैसे फोर व्हीलर बनाने की सोचे। जैसे टाटा कंपनी ने भी फोर व्हीलर बनाने की सोची थी, तो उसने अपनी कार निकाली थी इंडिका। इंडिका फ्लॉप हो गई थी पहले, उसके बाद फिर उसको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला टाटा जी को कि भाई जो जो बिजनेस आपका नहीं है उसमें क्यों घुस रहे, वो सब चीजें। तो एक्सपेंशन या ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, या तो इंटरनल। इंटरनल का मतलब सर, इंटरनल का मतलब है इंटेंसिफिकेशन, इंटरनल का मतलब है इंटेंसिफिकेशन या फिर डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में उसी प्रोडक्ट में रहोगे, उसी मार्केट में रहोगे, बस सप्लाई चेन में या तो आगे जाओगे या पीछे जाओगे। सप्लाई चेन में आगे जाओगे, पीछे जाओगे, या हॉरिजॉन्टल जाओगे। और एक्सटर्नल होता है सर आपका, या तो मर्जर एंड एक्विजिशन करोगे, या फिर आप अलायंसेस बनाएंगे, ठीक है। और रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। अच्छा, उसके अलावा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को अगर मैं डिटेल में बताऊं, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या कहती है? सेम या सिमिलर मार्केट, सेम और सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विस, यूज्ड बाय, कौन यूज करेगा? हुज प्रोडक्ट्स आर इन द मैच्योरिटी स्टेज। यानी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी जर्नली, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी जर्नली एमसीक्यू आ सकता है, कम ऑन, एमसीक्यू आ सकता है दोस्तों, कि कौन यूज करता है? सर ये स्ट्रेटेजी यूज करती हैं वो कंपनीज, कम ऑन, ये स्ट्रेटेजीज यूज करती हैं वो कंपनीज जिनका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे है, जिनका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे है। अच्छा, यूज्ड बाय कंपनी, और कौन यूज करता है? दैट ऑलरेडी हैव गुड मार्केट शेयर एंड वांट टू मेंटेन इट। कि मार्केट शेयर बहुत अच्छा है बजाज का, और बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे डोमिनोज हो गया, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारा अच्छा खासा मार्केट शेयर है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, हम ग्रोथ फ्रोथ डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहते, भाई हम अपना काम करने दो। तो स्टेबल चल रहे हैं, स्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के लिए, बच्चों यहां ध्यान दो, कम ऑन यहां ध्यान दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। यानी अ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज नॉट द सेम एज डूइंग नथिंग। यानी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब है आप स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात। चलो, उसके अलावा सर, उसके अलावा हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को अगर और समझाएं तो क्या कह रहे हैं? देखिए ये भाई साहब मैं ही हूं, मैं क्या कह रहा हूं? देयरफॉर a stability strategy is not the same as doing nothing। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। इवन स्मॉल कंपनी यानी छोटी कंपनी भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकती है। इवन स्मॉल कंपनी कैन यूज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन द मार्केट एंड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी। यानी छोटी कंपनियां हैं, अभी स्टेबिलिटी है, छोटी कंपनियां मतलब प्रोडक्ट अभी ग्रोथ स्टेज पे हो सकता है या इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी वो स्टेबल करके चल रहे हैं। ऑब्वियस बात है भाई, जब तक प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे नहीं आएगा तब तक हम एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचते। तो छोटी कंपनियां भी, कम ऑन, छोटी कंपनियां भी अपनी पोजीशन बनाने के लिए, मार्केट में अपने आप को बना के रखने के लिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लेके चलती हैं कि फ्यूचर में चल के एक्सपेंशन करेंगे, ग्रोथ करेंगे। बात समझ आई? जैसे कि टाटा कंपनी जो है, टाटा सॉल्ट की बात करते हैं, वी फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बाय सेलिंग द सेम ट्रस्टेड टाटा सॉल्ट, कीपिंग अवर स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड स्टडी मार्केट पोजीशन। बताओ समझ आया? इससे क्या होगा सर? इंप्रूविंग एफिशिएंसी। यानी अगर मैं बात करूं कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के बेनिफिट क्या हैं, इंप्रूविंग होगी हमारी एफिशिएंसी, मैंने आपको बताया। कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न गुड प्रॉफिट्स, सेफ स्ट्रेटेजी होती है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है। डू नॉट नीड लार्ज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही कम है तो रिस्क भी कम होगा।
और रिस्क लो है, अच्छा लिख ही दिया कि सेफ है तो रिस्क भी लो होगा। फिर मॉडेस्ट ग्रोथ है, यानी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत कम भी नहीं होगी, एक नॉर्मल मीडियम ग्रोथ आपकी चलेगी। मुझे बताइए क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी समझ आई या नहीं? आ गई ना? चल, पढ़ना है एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो। हो गया? माइंड में बैठा लिया स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, आंखें बंद करके। हाँ सर, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बजाज का एग्जांपल है, करंट प्रोडक्ट, करंट मार्केट, करंट बिजनेस। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं होता दैट वी आर डूइंग नथिंग। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में रिस्क कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी जो है वो मैच्योरिटी में जिनका प्रोडक्ट है वो यूज कर सकते हैं, और स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी वो यूज कर सकते हैं जो अभी अपनी मॉडेस्ट ग्रोथ चाहते हैं, जो ज्यादा एक्सपेंशन अभी नहीं चाहते हैं। ये था सर, बताओ समझ आया? चलो, उसके बाद नेक्स्ट आता है, नंबर 1 लिख दिया, नंबर 2 होना चाहिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ये भी पिछली क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब है कि सर अब हम बड़ा सोच रहे हैं, मेकिंग द बिजनेस बिगर, अब बड़ा सोचो, ठीक है। बाय वाइडनिंग इट्स एक्टिविटी, अब अपनी एक्टिविटीज को बड़ा करो। क्या करो? अपनी एक्टिविटीज को बड़ा करो। कैसे कर सकते हैं सर? इंटरनली या एक्सटर्नली। जैसे कि अंबानी ने, अंबानी भाई साहब ने, अंबानी कौन सर? हम धीरू भाई अंबानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी जो है वो गुरु जी हैं, इसलिए उनके ऊपर गुरु मूवी बनी। वो गुरु जी क्यों हैं? क्योंकि सर उन्होंने बहुत सारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को, बहुत सारे फ्यूचर बिजनेसमैन को बहुत अच्छी मोटिवेशन दी है। आपको भी मुझे भी बहुत अच्छी मोटिवेशन दी है। तो उनका बिजनेस ऐसा नहीं था उन्होंने सोचा चलो मेरा ठीक है बिजनेस चल रहा है ये। उन्होंने हमेशा एक्सपेंशन पे ध्यान दिया, और उन्होंने सबको सबको साथ लेके चले। उन्होंने कहा मुझ पे भरोसा रखो, मैं धंधा बनाऊंगा, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, मेरे साथ रहो, मेरे साथ तुम आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ रहो, धंधा बनाऊंगा, तुम भी आगे बढ़ोगे। चलो, तो उन्होंने जियो, उन्होंने क्या सोचा था उस टाइम पे, शायद 2005 की बात होगी या उससे भी पहले की बात है मेरे ख्याल से। उन्होंने मोबाइल फोन निकाला था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये मैंने शायद बताया भी होगा आपको। एक छोटा सा मोबाइल फोन था, कलर्ड मोबाइल फोन था, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, कॉल रिसीव करना और मैसेज करना ये सभी था। उस टाइम पे मोबाइल फोन होना अपने आप में लग्जरी था। लग्जरी आप तो इमेजिन नहीं कर सकते, पर उस टाइम मोबाइल फोन होना किसी के पास भी हम कहते थे मोबाइल फोन है भाई, अमीर आदमी है, सच्ची में अमीर आदमी है। उन्होंने उन्होंने गुरुजी ने 500 रुपए का मोबाइल फोन निकाला, ठीक है। नहीं चाहिए भाई, नहीं करना रिस्टार्ट। उन्होंने 500 रुपए का मोबाइल फोन निकाला, कहा 500 रुपए दो, मोबाइल ले जाओ, फोन पे बात करो धड़ाधड़, कोई बिल नहीं आएगा, फ्री। अच्छा, इसी के ऊपर मैं आपको अगर एक सजेशन दूं, एक एपिसोड है ऑफिस ऑफिस का, वो जरूर देखना, इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सर्च करना गूगल पे ऑफिस ऑफिस, और ऑफिस ऑफिस मोबाइल फोन का, ऐसे करके सर्च करना उस यूट्यूब पे, आपको एक एपिसोड मिलेगा, बड़ा ही मतलब मजेदार एपिसोड है आपको, मतलब अच्छा भी है, और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग अ सीए स्टूडेंट आपके लिए जरूरी भी है। और क्योंकि देखो आप इंटर पास करोगे, फाइनल में जाओगे, और फिर अपने इंटर्नशिप में जाओगे, तो आपको ऑफिस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ऑफिस में जाना पड़ेगा, लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे बात करनी है, लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। चलो वापस आते हैं कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी सर बहुत बड़े बड़े लोगों ने सोचा, उनका सपना आज सिक्योर हो रहा है। वो मोबाइल फोन का जो सपना देखा, बाद में उसमें दिक्कतें आई, बहुत कुछ हुआ, बंद हो गया, लेकिन उन्होंने सपना देखा था, धीरू भाई अंबानी ने जो सपना देखा था, उनका सपना पूरा करा उनके बेटे मुकेश अंबानी जी ने। कैसे? जियो लॉन्च करा। तो उनका बिजनेस चल रहा था, क्यों जरूरत है उनको डाइवर्सिफाई करने की, क्यों जरूरत है उनको बड़ा सोचने की? सर ग्रोथ करनी है, आपको भी अपनी लाइफ में क्या करना है सर? ग्रोथ करनी है। कैसे सर? अपनी वैल्यू बढ़ा के, अपनी नॉलेज बढ़ा के। आइए सर, ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, कम ऑन, यहां देखिए, ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, मेकिंग बिजनेस बिगर बाय वाइडनिंग इट्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग मोर मनी इनटू इट, और पैसा लगाना, उधार लेके लगाओ या अपना पैसा लगाओ। कैन ब्रिंग बोथ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबल चैलेंजेस, यानी आपके नए रास्ते भी खुल सकते हैं। दूसरा सर, अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो लॉस होने के चांसेस हैं, मतलब पॉसिबल चैलेंजेस या रिस्क है, क्या है? रिस्क है। फिर
When the business environment demand faster growth and activity, कंपनी गे स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ओवर द मार्केट। जब आपका बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसा है, बुलिश मार्केट है कि भैया अब तो घुस जाओ, मार्केट तगड़ी है, तो फास्टर ग्रोथ एंड एक्टिविटी, तब क्या करो, एक्सपेंड करो। जियो ने भी एक्चुअली यही करा। जियो को पता था कि इंडिया में अभी भी मोबाइल फोन यूजर बहुत कम है और इंटरनेट यूजर तो और कम है। जियो ने कहा कि तुम सब लड़ते रहो, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल और डॉल्फिन करके था एमटीएनएल का, और कौन से थे, एयरसेल था, और भी बहुत सारे थे, वर्जिन मोबाइल था। उन्होंने कहा तुम मुकेश अंबानी भाई साहब ने सोचा तुम लड़ते रहो इस पे क्या नाम है ये, कॉलिंग पे इतने पैसे का मैसेज, ये वो, जीएसएम सिम। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो तगड़ा दिमाग लगाया, मैं दूंगा आपको इंटरनेट फ्री। क्या दूंगा, इंटरनेट फ्री दूंगा। 3 महीने तक जितना यूज करना है करो, इंटरनेट चलाओ, दबा के चलाओ, और ऐसा वैसा भी नहीं, 4G टेक्नोलॉजी लेकर आऊंगा। क्या, 4G टेक्नोलॉजी से इंटरनेट चलाओ जितना चलाना है, 3 महीने तक फ्री। ऐसी आदत लगाई लोगों को, ऐसी आदत लगाई। और उसके बाद जब कोरोना आया, जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद तो भाई धड़ाधड़ लोगों ने इंटरनेट यूज करा। उनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा। उन्होंने कहा यार कस्टमर बेस बहुत बढ़ गया, क्यों ना 3 महीने और फ्री दे दो, लो भैया और फ्री चलाओ। 6 महीने तक इंटरनेट फ्री, वो भी 4G टेक्नोलॉजी के साथ। फिर धड़ाधड़ अपनी 4G टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा, ऑफिस पे काम करा, सारे नेटवर्क के टावर्स लगाए, बहुत खर्चा करा। तो क्या करा, एक्सपेंशन करा। इसमें चैलेंजेस भी थे और इसमें अपॉर्चुनिटीज देखी उनको। और आज के टाइम पे सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसका है सर, एयरटेल एंड जियो। अच्छा, when the business environment demand faster growth and activity, company gain stronger growth over the market। ठीक है, तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी सर दो तरीके से हो सकती है, इंटरनल ग्रोथ और दूसरा एक्सटर्नल ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनल ग्रोथ दो तरीके से हो सकता है सर, इंटेंसिफिकेशन और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। और एक्सटर्नल ग्रोथ दो तरीके से हो सकता है सर, मर्जर एंड एक्विजिशन या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इन इंटेंसिफिकेशन की बात करूं, कम ऑन, इंटेंसिफिकेशन की बात करूं तो इंटेंसिफिकेशन होता है सर मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कम ऑन, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और और सर डाइवर्सिफिकेशन में होता है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन। वैसे मैं आपको बता दूं, एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट नहीं होता, पर आपकी बुक में भी उसको दे दिया है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, बताओ समझ आया। चल, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आओ अब हमें क्या पढ़ना है सर, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आइए लिखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4। लिखो क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए, what are the major what are the major reasons for stability strategy? What are the major reason for stability strategy? लिखिए इसमें आंसर। पॉइंट नंबर ए, product is in the maturity stage maturity stage its of its life cycle. Point number B, staff prefers the status quo, कुआं, वैसे कुआं कहते हैं, स्टेटस कुआं, ड्यू टू लेस
change, less change and risk। ठीक है, स्टेटस कुआ मतलब स्टेटस वही रहने दो, करंट पोजीशन पे रहने दो, मतलब चेंज मत करो। तो स्टाफ कह रहा है कि ज्यादा चेंजेस मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। पॉइंट नंबर सी लिखो, यूज्ड व्हेन द बिजनेस environment is stable। ठीक है, यानी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट स्टेबल है, ज्यादा लोग अभी परचेज नहीं कर रहे हैं, तो अभी एक्सपेंशन पे मत जाओ, स्टेबिलिटी पे रखो। पॉइंट नंबर डी, अवॉइड्स अवॉइड्स एक्सपेंशन avoids expansion that might be seen as threatening। ठीक है, और पॉइंट नंबर ई, helps a firm stabilize and consolidate after rapid growth। ठीक है, चल इसको लिख लो, फिर इसको पढ़ते हैं बुक में से, फटाफट से लिखिए इसको, और लिख लिया हो तो मुझे बताइए। लिख लिया? आओ चलो बुक में आओ। चलिए दोस्तों, आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। हमने लिख तो लिया, इसको हम पढ़ भी लेते हैं। क्वेश्चन है कि मेजर रीजन क्या है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगाने के। तो सर, अगर हमारे पास एक कंपनी आके कहती है कि मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, मैं अभी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही हूं, तो हम उसको कब सजेस्ट करेंगे कि आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ही फॉलो करते रहिए। पहला, जब प्रोडक्ट यानी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस में वो डील कर रहे हैं वो अपने मैच्योरिटी स्टेज पे है। कम ऑन, कहां पर है? मैच्योरिटी स्टेज पे है अपने, तो वहां पे हम कहते हैं कि अभी इसको आप स्टेबली ही चलाइए। फिर स्टाफ को ऐसा लग रहा है, स्टाफ फील कंफर्टेबल विद स्टेटस कुआ, मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, स्टाफ अभी रिजिड है चेंज होने के लिए। अगर आप चेंज करते हो तो हो सकता है स्टाफ को दिक्कत हो जाए और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ठीक है, क्योंकि स्टाफ ही मेन काम करता है। एज इट इन्वॉल्व लेस चेंज एंड लेस रिस्क, इसमें रिस्क भी कम होता है, चेंजेस भी कम होते हैं। इट इज ऑप्टेड, और हम कब कहेंगे, सजेस्ट करेंगे, व्हेन इन्वायरमेंट यानी आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, कंपटीशन इन्वायरमेंट है, विच इज इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इज रिलेटिवली स्टेबल, यानी अभी बहुत ज्यादा गिरी हुई मार्केट नहीं है, बहुत ज्यादा उठी हुई मार्केट नहीं है, तो वहां पे आप भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ही लगाइए। चौथा, वेयर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपेंड, हम कह रहे हैं कि अभी आप एक्सपेंड मत करो, इट मे बी परसीव्ड एज थ्रेटनिंग, क्योंकि आप अगर एक्सपेंड करोगे तो हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर आपको दबा देगा। तो अब वो थ्रेटनिंग हो सकता है कि वहां से आपको थ्रेट मिल रहे हैं, वहां से आपको कंपटीशन मिल रहा है, तो हम कहेंगे अभी पचड़े में मत पड़ो, अभी कोई भी ग्रोथ स्ट्रेटेजी मत लगाओ, ना रिट्रेंचमेंट लगाओ, अभी स्टेबली चलते रहो। फिर आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन अ फर्म माइट वांट टू स्टेबलाइज, यानी आपने पहले एक्सपेंशन कर दिया, आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, प्रोडक्ट बढ़िया चल रहा है, अब क्या करो, स्टेबलाइजेशन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ। बताओ समझ आया? चल, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो स्टार्टअप है, आपने देखा बहुत सारे स्टार्टअप आपके सामने आए हैं और भी नए नए आ रहे हैं, आप शार्क टैंक पे जाते देखते होंगे, तो वहां पे आप देखते होंगे बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जिसमें एक तो साइकिल लेकर आया था, एक कोई अपने खाने का प्रोडक्ट लाया था, कोई बहुत सारी चीजें लेकर आया था।
तो क्वेश्चन ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्यों नहीं लगाते? सर देखो, अभी आपको बताया कि जब हम बिजनेस के अंदर सोचो, जब हम बिजनेस के अंदर घुसते हैं तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम प्रोडक्शन जो भी मेरा प्रोडक्ट है, कम ऑन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो मेरा प्रोडक्ट है वो सबसे पहले जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज पे। अब इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब यह है कि मेरा प्रोडक्ट अभी अभी मार्केट में आया है। क्या मैं ये कहूं प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया बस ठीक है, अब ये धीरे धीरे अपने आप ग्रो कर ही जाएगा, तो हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगा लेते हैं। क्या ये सही है या गलत है? सर ये गलत बात कर रहे हो। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अगर मैं आपको कहूं मेरे सीए दोस्तों, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब यहां देखिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे दोस्त और मेरी बहनें, देखिए जरा, जब आप सीए बन जाओगे तो क्या आप वहां से आपका स्टार्टअप होगा या वहां पे आप मेच्योरिटी पे हो? सर वहां पे हमारा स्टार्टअप होगा, क्योंकि मेरी सीए की जर्नी जो है, सीए कंप्लीट मैंने कर ली, लेकिन सीए बनने के बाद मेरी जर्नी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट आईसीएआई, अब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी है। तो मैं अभी कौन से स्टेज पे हूं? सर अभी मैं इंट्रोडक्शन स्टेज पे हूं। तो क्या इंट्रोडक्शन स्टेज पे आते ही या तो आप जॉब करोगे या आप प्रैक्टिस करोगे? अब आप खुद समझो, अगर आप जॉब कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लेते हैं आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते आपके पास 10 क्लाइंट आ गए हैं, और शुरू में आपको पता है शुरू में बहुत बड़े बड़े क्लाइंट नहीं आते, शुरू में छोटे छोटे क्लाइंट आते हैं। तो आप ये कहोगे कि अच्छा 10 क्लाइंट आ गए, स्टेबल हो गए, ठीक है, बस अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए, भाई महीने के 50-60 हजार रुपए आ रहे हैं, अब हम इसमें मोह माया हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम इतना काफी है। नहीं सर, अभी तो हम इंट्रोडक्शन स्टेज पे हैं, हम यहाँ स्टेबल नहीं हो सकते, हमें चाहिए ग्रोथ, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद जब हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हो जाएंगे या कम क्लाइंट भी हैं लेकिन बड़े क्लाइंट हैं, तो हम कह सकते हैं अब हम स्टेबल हो गए। फिर स्टेबल को हम थोड़ा चलाएंगे, फिर हम सोचेंगे इतना हमने कर लिया, अब और ग्रोथ करनी है। समझ आया? तो ग्रोथ तो चलता रहेगा, स्टेबिलिटी आप कह सकते हो, स्टेबिलिटी टेम्परेरी होती है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज टेम्परेरी, बट आपको हमेशा ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो अब मैं बात करता हूं, आप एज ए यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या मेंबर बन गए हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, जॉब में भी आपको अगर एक जॉब मिलती है जहां पे, अब तो खैर इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा खासा पैकेज कंपनी से दिलवाना शुरू कर दिया है कैंपस प्लेसमेंट में, तो मिनिमम मिनिमम 1 लाख रुपए आप कर सकते हो, 1 लाख रुपए पर मंथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको जॉब कर रहे हो आप, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल भर हो गए, अब आप उसी में ग्रोथ करोगे। अब आप ये थोड़ा ना बोलोगे अच्छा 1 लाख मिल गए, अब तो मेरी जिंदगी सेट है, अब तो मैं 40-50 साल तक इस 1 लाख रुपए महीने पे ही काम करता रहूंगा या रहूंगी। नहीं ना, आप क्या कहोगे? सर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें आगे बढ़ना है, तो हम अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह, अपनी पगार बढ़ाना चाहते हैं। कैसे? सर उसी कंपनी में ग्रो करेंगे, या हम देखेंगे दूसरी कंपनी में अच्छा पैकेज है, या दूसरी कंट्री में अच्छा पैकेज है, तो वहां भी जाएंगे। लेकिन शुरुआत के अंदर हम कभी भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी नहीं लगाते, हम हमेशा ग्रोथ स्ट्रेटेजी ही लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि स्टार्टअप डोंट एम फॉर स्टेबिलिटी। क्यों? सर सिंपल रीजन है, आइए पढ़ते हैं। आ स्टार्टअप इज अ न्यू बिजनेस क्रिएटेड, सर सीधी बात है, स्टार्टअप न्यू बिजनेस है, क्रिएटेड टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। स्टार्टअप बनते किस लिए? सर स्टार्टअप का मतलब ही यही है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो देखता है कि मार्केट में, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, चैट जीपीटी, ये सब क्या है सर? इन्होंने देखा कि क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, क्या हम उसको, रियल लाइफ प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंस इट इज इन इट्स अर्ली स्टेज, ये क्या होता है, अपने शुरुआती स्टेज में होता है ग्रोथ की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्टार्टअप आर स्पीडी फ्लेक्सिबिलिटी। उनको क्या चाहिए? स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि बढ़ना है आगे, स्पीड मतलब आपको बढ़ना है आगे, और साथ साथ क्या रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, मतलब आपको रिजिड नहीं हो जाना है,
अगर मार्केट की डिमांड कहती है कि आपको ऐसा करना है तो आप वैसे चेंज हो जाओगे, अगर मार्केट में कस्टमर कहते हैं ऐसे हमें चाहिए तो आप वैसे हो जाएंगे। दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। उसके साथ साथ स्पीड आपको चाहिए। स्पीड का मतलब है आपको एक्सपेंशन करना है, यानी आपका जैसे जोमेटो है तो जोमेटो आपको दिल्ली के अलावा मुंबई में भी मिलेगा, और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में आपको जोमेटो मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है सर, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है स्पीड भी होनी चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। द बिजनेस नीड टू मूव क्विकली, कम ऑन, व्हाट इज द वर्ड, मूव क्विकली, अडेप्ट टू चेंजेस। वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मार्केट में जो चेंज आ रहा है या आपका कॉम्पिटिटर कुछ चेंज कर रहा है, देन यू नीड टू अडेप्ट द चेंजेस एंड ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, बिकॉज इट इज अ स्मॉल एंड डेवलपिंग, क्योंकि अभी वो कंपनी छोटी है और डेवलप कर रही है। तो जोमेटो ने भी क्या करा, अपॉर्चुनिटी देखी। उसने देखा कि यार कॉर्पोरेट वाले जो बंदे हैं गुड़गांव में, नोएडा में, मुंबई में, बहुत सारे जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं वो घर पे आते हैं, घर पे आते हैं और ज्यादातर लोग कुछ अकेले रहते हैं। अब वो सोचते हैं यार अब क्या खाना बनाएं, अब क्या करें, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा घर पे बैठे हैं। यार कोई ऐसा होता, अगर खाना भी बनाना है, कोई ऐसा होता कि यार हमें खाना वाना सब्जी अब्जी दे जाता, हम यहाँ बना लेते, या कोई ऐसा होता कि मैं ऑर्डर करता ऑनलाइन और वो दे जाता। तो उन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने क्या करा, अपॉर्चुनिटीज को देखा और स्मॉल डेवलपमेंट भी करे, बहुत सारी चीजें बदली। ठीक है, तो ऐसे करके एक स्टार्टअप जो है वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे नहीं रह सकता, क्योंकि वो शुरुआती स्टेज पे है, उसको स्पीड चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो अडेप्ट करे चेंजेस में, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी होती है उसको, क्योंकि वो अभी भी छोटा है और डेवलपिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कंट्रास्ट स्टेबिलिटी बिकम्स अ मीनिंगफुल स्ट्रेटेजी, यानी स्टेबिलिटी कब मीनिंगफुल होगी, व्हेन द बिजनेस ग्रोज लार्जर, जब आपका प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज पे आ जाएगा, आपका बिजनेस लार्ज बड़ा हो जाएगा, ऑपरेट्स एट फुल्ली कैपेसिटी, आपका अब बिजनेस पूरी कैपेसिटी पे यूज हो रहा है, सारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हो गई है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बढ़िया से बिक रहा है, अब आप स्टेबिलिटी पे आ सकते हो। एंड रीचेस मेच्योर स्टेज, ठीक है, तो वही वर्ड आ गया, व्हाट इज द वर्ड, अगर प्रोडक्ट या सर्विस मेच्योरिटी स्टेज पे आ जाती है तो। दैट इज वाई स्टार्टअप यूजुअली डू नॉट एम फॉर स्टेबिलिटी इन द बिगिनिंग, तो शुरू में कभी भी वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल व्हेन जोमेटो स्टार्टेड इट्स फोकस वाज एक्सपेंडिंग, आपको पता है जोमेटो ने खूब भर के अपना खर्चा करा, जोमेटो की वैल्यूएशन तो बिलियंस में है, लेकिन प्रॉफिट देखने जाओगे तो है ही नहीं, लॉसेज है। तो जो बिजनेस, जो धंधा लॉस कमा रहा है, उसकी वैल्यूएशन बिलियन में कैसे हो गई, क्योंकि सर उसके इन्वेस्टर का पैसा अभी कहां लग रहा है सर, एक्सपेंड करने में लग रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में, ज्यादा से ज्यादा जगहों में अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है। उसके बाद जब कस्टमर बेस वो बना लेगा, फिर प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा। ऐसे ही जियो ने भी करा, जियो ने सबसे पहले क्या रखा, अपने यूजर को फ्री में दिया, कस्टमर बेस बनाया, उसके बाद जब आदत पड़ गई, जैसे जोमेटो की आदत पड़ गई है लोगों को, ब्लिंकिट की आदत पड़ गई है, मुझे खुद आदत है, ठीक है, मैं भी मंगाता हूँ, अरे दूध लाना, ठीक है फटाफट हम मंगा लिए, कौन जाएगा नीचे, तो आदत डाल दी, अब आदत पड़ गई। तो अब क्या है, अब जब लोगों को आदत पड़ गई तो अब वो पैसा कमाना शुरू करेंगे। तो जोमेटो स्टार्टेड इट्स फोकस, यानी कि शुरू में क्या हुआ सर, शुरू में खूब प्रॉफिट नहीं कमाया, खूब लॉसेस कमाए, लेकिन वैल्यूएशन बिलियन में है। क्यों हो रही है वैल्यूएशन बिलियन में, यूजर बेस की वजह से। तो शुरू में उन्होंने एक्सपेंड करा रैपिडली, अट्रैक्टिंग कस्टमर एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द फूड डिलीवरी मार्केट। एट दैट स्टेज स्टेबिलिटी वॉज नॉट इट्स गोल, उस टाइम स्टेबिलिटी नहीं थी, अभी भी नहीं है। ओनली आफ्टर बिकिंग अ बिग बिग प्लेयर, जब वो बिग प्लेयर हो गए इन द इंडस्ट्री, कुड थिंक अबाउट स्टेबिलिटी इन इट्स ऑपरेशन। अगर वो बिग प्लेयर होते हैं, इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में अवेलेबिलिटी है, जैसे अभी बहुत सारे स्टेट्स में अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी, लेकिन अगर हो जाती है तो फिर वो अपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे आ सकते हैं। मुझे बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर समझ आया या नहीं आया, आ गया? चलो, इसके बाद ग्रोथ स्ट्रेटेजी करेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, आइए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, why
don't, startup, aim, एयर लिख दिया है, aim for stability, strategy. ठीक है, लिखो आंसर। लिखिए, a startup is a new business set up to solve real life problems, comma, often by using technology. Often by using technology. आगे लिखिए, being in the early stage of growth, being in the early stage of growth, comma, a startup needs to needs to focus on speed and flexibility. Speed and flexibility. आगे लिखिए, it must move quickly. It must move quickly. It must move quickly, comma, adapt to changes, adapt to changes, comma, and take advantage of opportunities, and take advantage of opportunities because it is still small, comma, developing and building building its place in the market. ठीक है, लिखिए आगे, बुलेट नंबर 1, स्टेबिलिटी becomes a a meaningful strategy only only when a business grows grows larger, a business grows larger, comma, operates at full
capacity, and reaches a mature stage. लिख लिया? Next bullet, stability usually do not aim for stability. यहां लिखो स्टार्टअप्स, स्टेबिलिटी नहीं, स्टार्टअप्स. Startups startups usually do not aim for stability in the beginning in the beginning because they are still small and growing. They are still small and growing. Full stop. लिखो बुलेट नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल. Example, when Zomato started, comma, its focus was on expanding rapidly, comma, attracting customers, comma, and building and building a strong a strong presence a strong presence in the food food delivery market. ठीक है. नेक्स्ट बुलेट, at that early stage, comma, stability was not its goal. फुल स्टॉप. आगे लिखिए. नेक्स्ट बुलेट, only after becoming a big player only after becoming a big player in the industry could Zomato start thinking about stability in its operations.
ठीक है, चल लिख लो इसको फटाफट से। उसके बाद करेंगे ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। इसको लिख लो जल्दी से, लिख लिया? चलो आगे आ जाओ बुक पे। ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, चलो सीधे होकर बैठ जाओ फटाफट से। आओ देखो यहाँ पे सीधा सीधा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी आपके सामने आ रहे हैं। बहुत ही ताजा, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है ग्रोथ वाली। क्या है सर? ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। क्या होता है इसमें सर? इसमें अब हम नए प्रोडक्ट में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं सर? नए प्रोडक्ट में जा रहे हैं। स्टेबिलिटी में क्या था? सेम प्रोडक्ट, सेम बिजनेस, सेम मार्केट। यहां पे आप अपना प्रोडक्ट चेंज कर दोगे या मार्केट चेंज कर दोगे या अपना दूसरा किसी बिजनेस में जाओगे। ये है ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। आओ जरा पढ़ो। कह रहा है ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी मींस मेकिंग द बिजनेस बिगर बाय वाइडनिंग इट्स एक्टिविटीज। आप अपनी एक्टिविटीज को बड़ा कर रहे हो एंड इन्वेस्टिंग मोर मनी इनटू इट, मोर मनी इनटू इट। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे तो और समझ आएगा। कह रहा है दिस स्ट्रेटेजी शोज एनर्जी। अब आपके पास क्या है सर? ताकत आ गई है, एनर्जी आ गई है, आपका धंधा बन चुका है, बिजनेस बड़ा हो गया। अब कह रहे हो ये तो चल रहा है, ठीक है, अब हमें कुछ और करना है। स्ट्रेटेजी शोज एनर्जी, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। इट यूजली इन्वॉल्व सेटिंग न्यू गोल्स। अब आपको नए गोल बनाने हैं। मेकिंग बिग प्लान, अब अपने आप को बड़ा करना है। इन्वेस्टिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स, कम ऑन, व्हाट इज द वर्ड? न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मार्केट्स। न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मार्केट। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड, इट ऑल्सो रिक्वायर्स टेकिंग बोल्ड। आपको अब बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे एंड इनोवेटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप दूसरे बिजनेस में जाने की सोच रहे हो। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली भी कौन कौन से ऐसे बिजनेस थे जो दूसरे में गए। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है रिलायंस का, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ये आईटीसी का। ठीक है, इंटरनेशनल टबैको कंपनी जो है आपकी, आईटीसी हो गई, रिलायंस हो गई, और भी बहुत सारी कंपनी आपकी जो कि मेन धंधा जो करती थी उसको छोड़ के, वो मतलब छोड़ के नहीं, उसको बना के फिर वो दूसरे बिजनेस में घुसे, एक्सपेंशन करा उन्होंने। ठीक है, देखो, हाउएवर इट कैन बी रिस्की। ऑब्वियस बात है सर, रिस्की हो सकता है कि आप दूसरे धंधे में जा रहे हो और वो रिस्की हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि ओला, ओला ने फूड पांडा को खरीदा था। किसी जमाने में फूड पांडा आया था। फूड पांडा जो था वो जोमेटो जैसा ही था। और फूड पांडा जो है इंटरनेशनली चलता है, ऑस्ट्रेलिया में और बाकी कंट्रीज में है। इंडिया में भी वो आया। इंडिया में कैसे आया? ओला के साथ आया, यानी उन्होंने ओला के साथ मर्ज करके अपने आप को, ज्वाइंट वेंचर करके अपने आप को इंडिया में लॉन्च करा। अब उस टाइम वो क्या था? स्टार्टअप था। तो ग्रोथ बनाने के लिए, मतलब कस्टमर बेस बनाने के लिए, वो 1 रुपए में खाना देता था। यानी आप 1 रुपए में छोले भटूरे मंगा लो, रेस्टोरेंट में जितना भी आ रहा है उतने का, पर आप वहां से ऑर्डर करोगे तो 1 रुपए में आएगा। तो 1 रुपए में छोले भटूरे, 1 रुपए में गुलाब जामुन, ऐसे करके मैंने भी बहुत बार मंगाया, बहुत बार मंगाया। ठीक है, तो मतलब उसमें कुछ लिमिट थी कि भाई इतने टाइम तक आप मंगा सकते हो, उसे 5 बार 6 बार ऐसे, पर अलग अलग फोन नंबर से बहुत बार मंगाया, तो मजा आता था। अब क्या हुआ कि फूड पांडा जो था ओला के साथ आया, ओला ने उसमें इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन वो चला नहीं इंडिया में, क्योंकि सर्विस अच्छी नहीं दे पा रहा था जोमेटो को अकॉर्डिंग, तो चल नहीं पाया। तो फिर क्या हुआ? ओला की जो वो इन्वेस्टमेंट थी वो क्या हो गई सर? बिल्कुल ही बेकार हो गई। ऐसे ही ओला ने अपनी ओला जो ये टू व्हीलर निकाला है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये टू व्हीलर अच्छा नहीं है, फट जाता है, उसके मीम्स भी बनते हैं कि दिवाली पे ओला का स्कूटर फोड़ दो। तो ऐसे करके क्या है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। ऐसे ही उन्होंने एआई में भी इन्वेस्टमेंट करा, कृत्रिम करके अपना एक एआई निकाला उन्होंने, ओला ने। तो अब अगर आप दूसरे बिजनेस में जा रहे हो तो ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर वो बैकफायर कर गया तो जितना पैसा आपने लगाया वो डूबने के चांसेस होते हैं। तो लिखा है हाउएवर इट इज रिस्की बिकॉज द कंपनी में एंटर न्यू एरियाज। अब आप नए एरियाज में जा रहे हो दैट आर नॉट फुल्ली नोन, जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। विच कैन ब्रिंग बोथ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, इससे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं एंड पॉसिबल चैलेंजेस भी मिल सकते हैं।
ऐसे ही मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, समझो मेरी बात, कि रतन टाटा जी ने एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया और उन्होंने कहा कि देखो हमारा जो टाटा का एम्पायर है बहुत बड़ा एम्पायर है, हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बहुत सारी सर्विसेज में है, क्यों ना अब हम फोर व्हीलर में जाएं, हम टाटा की कार बनाएं। ठीक है, आज के टाइम पे आपको बहुत इजीली टाटा की कार हर जगह मिलती है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार कारें टाटा कंपनी बनाती है। तो टाटा कंपनी ने उस टाइम कार बनाई इंडिका करके, कभी आप सर्च करोगे इंडिका करके, बहुत लोगों के पास कार हुआ करती थी। लेकिन क्या था, वो उनके लिए एक नया प्रोजेक्ट था, वो पहले से उनको कोई उसका अनुभव नहीं था, उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं था, उनको एक्सपीरियंस की कमी थी उसमें। तो उन्होंने वो कार बनाई और बनाने के बाद वो जो है फ्लॉप हो गई, चली नहीं, इंडियन मार्केट्स में नहीं चली, फ्लॉप हो गया। तो बाकी जो कार मैन्युफैक्चरर थे, जिसमें आता है जैगुआर, तो उन्होंने उनकी मजाक उड़ाई, मतलब वो उनका जो बिजनेस था वो खराब हो गया। तो टाटा जी फिर उनके पास गए और उन्होंने कहा कि देखो हमारा बिजनेस तो चल नहीं रहा, जैगुआर के पास गए, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्लांट लगा हुआ है, सब कुछ है, हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कार बना ली लेकिन बिक नहीं रही, तो क्यों ना आप हमारा ये प्रोजेक्ट, प्लांट प्लांट ये हमारा बिजनेस जो सेगमेंट है हमारा, आप खरीद लो, हम आपको बेच रहे हैं। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। तो उन्होंने मजाक उड़ाया, कह रहा नहीं ये क्या तुमने लगा रखा है, हमें नहीं चाहिए, हम तो बड़ी कंपनी है, तुम्हें जब उन्होंने ये कहा कि जब तुम्हें नॉलेज नहीं थी, जब तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं था, टाटा जी को कहा, जब तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं था तो तुम क्यों घुसे कार की मार्केट में, देखो हो गया ना नुकसान। अरे सबके बस की बात नहीं है। ऐसे ही फरारी का और उसका लंबोर्गिनी का भी झगड़ा हुआ था, ऐसे ही एक मूवी भी है इसके ऊपर। तो भाई टाटा जी को बात वो बड़ी बुरी लग गई कि यार ऐसे कैसे बोल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम इस बिजनेस को और अच्छी तरीके से करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और फिर इसी बिजनेस में ग्रो करेंगे। उन्होंने चैलेंजेस लिए और फिर आज के टाइम पे आप देख सकते हो उन्होंने नैनो कार भी बनाई, चलो फ्लॉप हो गई अलग बात है, उसको भी उन्होंने बंद करा, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। लेकिन आप देखो तो ईवी में इस टाइम टाटा की कार बहुत अच्छी है, उसके अलावा पेट्रोल कार, बाकी जो कार है, टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है कार की, वो बाकी जितनी भी कंपनी है उनसे ज्यादा बेटर है। और धड़ल्ले से आप देखोगे रोड पे इतनी सारी टाटा की कार चलती है। उन्होंने चैलेंज लिया, यानी जो किसी टाइम पे रिट्रेंचमेंट करना चाहते थे, आज वो ही ग्रोथ पे है। ठीक है, चलो, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबल चैलेंजेस, बात समझ आई। यानी अब हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी में क्या करेंगे सर, हम नए प्रोडक्ट में जाएंगे, नए मार्केट में जाएंगे, या हम इनोवेशन टेक्नोलॉजी से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कम ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रोथ स्ट्रेटेजी के, आइए मेरे साथ साथ, चलो मेरे साथ साथ पढ़ो। कह रहे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। तो सर इसका आंसर है सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी मींस चेंजिंग और रीडिफाइनिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कि हम अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में रीडिफाइन कर रहे हैं बिजनेस को। ठीक है, फिर कह रहे हैं इट इज पॉसिबल, पॉइंट नंबर 2 में पढ़िए मेरे साथ, इट इज पॉसिबल, इट इज अपोजिट, इट इज अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। कह रहा है ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का उल्टा होता है। इन स्टेबिलिटी बोथ रिवॉर्ड एंड रिस्क आर लो, इन एक्सपेंशन बोथ रिवार्ड्स एंड रिस्क आर हाई। फिर कह रहा है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी हेल्प अ बिजनेस टू ग्रो, ऑब्वियस बात है सर, ग्रोथ स्ट्रेटेजी है एक्सपेंशन, तो बिजनेस को ग्रो करेंगे। A company with very big growth plan can achieve them through expansion। कह रहा है अगर किसी कंपनी का बहुत बड़ा बनने का प्लान है तो आपको एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी लगानी ही पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी ब्रिंग्स रिन्यूअल टू द फर्म, फर्म मतलब कंपनी की बात कर रहा है, बिकॉज इट एड्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू बिजनेस एंड न्यू मार्केट। कह रहे कि आपका बिजनेस एक तरीके से फ्रेश हो जाएगा, नया हो जाएगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करोगे नए प्रोडक्ट में, कमाउन, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे नए प्रोडक्ट में, नए बिजनेस में एंड न्यू मार्केट्स। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज वेरी फ्लेक्सिबल। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होती है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल होती है। एक्चुअली में इसको फ्लेक्सिबल होना जरूरी भी है। इट ऑफर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप अलग अलग तरीके से ग्रोथ कर सकते हो। अ कंपनी कैन क्रिएट, अ कंपनी कैन क्रिएट सेवरल ऑप्शंस
by changing its products, market, come on, by changing its products, market or functions, and then choose the one that fit best. यानी कि आप जो है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है बहुत फ्लेक्सिबल है, अलग अलग तरीके से लगा सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो सेवरल ऑप्शंस, आप सेवरल ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो बाय चेंजिंग इट्स प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट चेंज करके, मार्केट चेंज करके, फंक्शंस चेंज करके, और फिर उसमें से जो भी आपको बेटर लगता है, जो आपके लिए बेस्ट है, वो आप चूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी मेनली हैज टू रूट्स, कह रहा है दो तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हो, एक इंटेंसिफिकेशन और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। कम ऑन, एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं सर? एक्सपेंशन कर सकते हैं इंटेंसिफिकेशन और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। बोथ एम एट ग्रोथ, दोनों क्या है सर? ग्रोथ। अच्छा, ये कौन सा है सर? ये इंटरनल है, ये आपका एक्सपेंशन कौन सा है? इंटरनल। बट पाथ दे फॉलो टू अचीव ग्रोथ इज डिफरेंट, कह रहा है दोनों ही ग्रोथ है लेकिन रास्ता दोनों का अलग अलग है। ठीक है, चल आप इसको लिख लेते हैं, लिखिए मेरे साथ साथ। कॉन्सेप्ट नंबर 4, ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, आइए लिखिए मेरे साथ साथ। ग्रोथ, ग्रोथ और एक्सपेंशन, ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी means making the business, making the business bigger by by widening widening its activities, its activities, and and investing more money into it। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। दिस strategy this strategy shows energy, comma, progress and success, full stop। आगे लिखिए। it usually it usually involves setting new goals, comma, making big plans, making big plans, comma, investing investing in new products, comma, new technology, new technologies and new markets। ठीक है, लिख लो, लिख लिया? आगे लिखिए। हाउएवर,
however, comma, it can be risky because because the company because the company may enter new areas that are not fully known, comma, which can bring both great opportunities and possible challenges and possible challenges। ठीक है, लिख लिया हो तो अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द characteristics of growth slash expansion strategy? What are the characteristics of growth स्लैश एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी? ठीक है, हमने पढ़ लिया है, इसको अब लिखना बाकी है। फटाफट से करिए, मतलब लिख लिए, फिर आगे लिखवाता हूं। है, लिख लिया? मेरा एम ये रहता है दोस्तों हमेशा कि जितने भी नोट्स आप मेरे साथ बनाओ, मतलब जितना भी हो सकता है मैं उतने नोट्स आपको प्रॉपर बनवा के दूं, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी आपको आंसर इसमें सारे हैं, और आपको जितने नोट्स हैंड रिटन बने होंगे उतना ज्यादा इजी रहता है आपको समझने के लिए और करने के लिए। ठीक है, आइए मेरे साथ साथ। आंसर नंबर 6 लिखिए। पॉइंट नंबर 1, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी मीन्स चेंजिंग और रीडिफाइनिंग रीडिफाइनिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इट इज द opposite of stability strategy। फुल स्टॉप लिखिए इसी में, बुलेट नंबर 1, स्टेबिलिटी has low rewards and risk। बुलेट नंबर 2, while expansion has high rewards and high risks। ठीक है, खत्म? नहीं नहीं खत्म नहीं, पॉइंट नंबर 3,
लिखिए एक्सपेंशन, स्ट्रेटजी helps a business grow, ठीक है। इसमें लिखिए बुलेट नंबर 1, बिग ग्रोथ plans can be achieved only through expansion, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, it brings renewal to the firm by adding fresh fresh investment, by adding fresh investments, comma, new products, comma, new business, comma, and new markets। पॉइंट नंबर 5, expansion, expansion strategy, expansion strategy is very very flexible, is very flexible, comma, offering many ways, offering many ways for growth, full stop। इसमें लिखिए बुलेट नंबर 1, a company can change, a company can change products, comma, market, markets, or functions, or functions, and choose the best option, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, लिखिए एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी expansion strategy mainly follows two rules, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, इंटेंसिफिकेशन, एंड बी लिखना डाइवर्सिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। कह रहा व्हाट आर द मेजर रीजन, कह रहा कौन से मेजर रीजन है फॉर ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। यानी सिंपल कहने का मतलब यह है कि हमारे पास बिजनेस आया और बिजनेस आके कह रहा है कि भाई क्या मुझे ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। देखो यहां देखो, आपके पास एक बिजनेस आता है, आप कौन हो सर, आप हो चार्टेड अकाउंटेंट। तो सीए साहब और सीए साहिबा आपके पास बिजनेस ओनर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगाएं या अपने आप को एक्सपेंड करें। कैसे सर, इंटरनली या एक्सटर्नली। तो वो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। अब आपको उनको बताना है कि क्या आपके लिए एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटेजी वाइबल फीजेबल है या नहीं है, मतलब क्या आपको ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो रीजन बताने हैं हम उसे। व्हाट आर द मेजर रीजन, मेजर रीजन किसके मेजर रीजन सर, फॉर ग्रोथ स्ट्रेटेजी। आइए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। कह रहे एक्सपेंशन बिकम्स नेसेसरी व्हेन द बिजनेस इन्वायरमेंट डिमांड फास्टर ग्रोथ एंड एक्टिविटी। यानी कि आप किसकी बात कर रहे हैं सर, बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी मार्केट की बात कर रहे हैं। मार्केट में डिमांड बड़ी तगड़ी चल रही है, लोगों के हाथ में पैसा बहुत है। तो आप क्या कर सकते हो, अब आप दूसरे बिजनेस में जा सकते हो, क्योंकि मार्केट ही डिमांड कर रही है कि आपको बिजनेस में ग्रोथ करनी है। तो हम ये कहेंगे चेक करो जरा मार्केट कैसी है, क्या मार्केट में लोगों के पास पैसा वैसा है, बढ़िया लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं। कह रहे हाँ मार्केट में पैसा बहुत है, लोग खूब खर्च कर रहे हैं, दबा के लोग घूमने जा रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। हमने कहा अब आप क्या करो, अब ग्रोथ करने पे ध्यान दो, अब क्या करो, ग्रोथ पे ध्यान दो। तो बिजनेस इन्वायरमेंट डिमांड, कम ऑन, बिजनेस इन्वायरमेंट ही डिमांड कर रहा है फास्टर ग्रोथ एंड एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस लीडर एंड स्ट्रेटेजीज, यानी जो टॉप लेवल के हैं, ऑफन प्रेफर एक्सपेंशन। कह रहा वो भी क्या चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, बिकॉज इट गिव्स देम मोर सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियस बात है, जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं वो भी चाहते हैं हम एक्सपेंड करें, अब अपने बिजनेस को ग्रो करें, क्योंकि उनको क्या मिलेगा सर, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, या मैं कहूं सर पैसा मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉफिट कमाएंगे। हाँ रिस्क भी है लेकिन। अच्छा, एंड सीईओ फील प्राउड, और जो सीईओ है उसको भी प्राउड फील होगा कि भाई मैं कंपनी में ग्रोथ ओरिएंटेड काम कर रहा हूं, नए हम चीजें कर रहे हैं, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, मजा आ गया। तो सीईओ फील प्राउड टू लीड कंपनी, सीईओ को भी बड़ा अच्छा लगेगा, दैट इज सीन ग्रोथ ओरिएंटेड, कि वो कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, आगे की तरफ बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 3, एक्सपेंशन हेल्प कंपनी गेन स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ओवर मार्केट कंपेयर्ड टू कॉम्पिटिटर। यानी अगर आप एक्सपेंड करते हो तो आप ज्यादा मार्केट में जाओगे, ज्यादा चीजें बेचोगे, नए बिजनेस में जाओगे, चीजें ज्यादा करोगे, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे निकलोगे। पॉइंट नंबर 4, एज द कंपनी ग्रो, जैसे कंपनी ग्रो होती है, इट कैन एंजॉय बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस। ऑब्वियस बात है, कंपनी ग्रो होती है तो उसको एक्सपीरियंस होता है, एंड लार्ज स्केल ऑपरेशन लाइक लोअर कॉस्ट एंड बेटर एफिशिएंसी। कि कंपनी जब ग्रो करती है, कम ऑन, कंपनी जब ग्रो करती है तो कंपनी जो है अलग अलग काम कर रही है, जिस वजह से कंपनी को एक्सपीरियंस होगा, कम ऑन, कंपनी को क्या होगा सर, एक्सपीरियंस का बेनिफिट होगा, enjoy the benefit of experience, एंड लार्ज स्केल ऑपरेशंस लाइक लोअर कॉस्ट एंड बेटर एफिशिएंसी कंपनी कर पाएगी। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंशन कैन हैपन इन मेनी वेज, बाय इंटेंसिफाइंग, यानी इंटेंसिफाई हो गया करंट बिजनेस को, डाइवर्सिफाई हो गया नए बिजनेस में, या अक्वायरिंग अदर कंपनी या मर्जिंग विद देम। यानी आप कह रहे हो, सिंपल कहने की बात है कि भाई ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल के दो पार्ट, इंटेंसिफाइंग और डाइवर्सिफिकेशन, कम ऑन, इंटरनल के दो पार्ट, इंटेंसिफाइंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सटर्नल के दो पार्ट, एक्सटर्नल के दो पार्ट, ग्रोथ हो रही है लेकिन एक्सटर्नल के दो पार्ट, एक मर्जर एक्विजिशन, दूसरा स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक मर्जर एक्विजिशन, दूसरा स्ट्रेटेजिक अलायंस। लिखेंगे इसको, समझेंगे भी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 जो ये है कि हमारे पास अगर कोई कंपनी आके कहती है कि कब ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, वो हम उसको बता रहे हैं। आइए जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, सब सीए साहिबा और सीए साहब मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए,
what what are the मेजर मतलब मेजर reasons major reasons for growth slash expansion strategy। ठीक है, लिखिए इसमें आंसर। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, expansion becomes necessary। Expansion becomes necessary when business environment when business environment demands faster growth। When business environment demand faster growth and increased activity। And increased activity। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 बिजनेस लीडर्स मतलब टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है, बिजनेस लीडर्स एंड स्ट्रेटेजीज एंड स्ट्रेटेजिस्ट यानी जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट टॉप लेवल, ऑफन ऑफन प्रेफर एक्सपेंशन because it provides it provides greater satisfaction greater satisfaction comma and CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर feel proud feel proud to lead a growth oriented company। A growth oriented company। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 एक्सपेंशन helps a company gain stronger control over the market compared to its competitors। फुल स्टॉप। आगे लिखिए पॉइंट नंबर 4 as the company grows as the company grows comma it benefits from
experience and large scale operations, comma, such as lower cost and better efficiency। लिख लिया हो तो बताओ, क्योंकि इसके बाद, सर इसके बाद ब्रेक नहीं, इसके बाद पॉइंट नंबर 5 भी तो लिखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, आइए। एक्सपेंशन कैन हैपन इन many ways। Expansion can happen in many ways, comma, by intensifying, by intensifying current business, comma, diversifying into new areas, comma, acquiring other companies or merging with them, merging with them। ठीक है, लिख लिया हो तो मुझे बताइए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और करना है, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कुछ करना नहीं है, बस उसमें मुझे आपको एक चार्ट बनवाना है, ताकि एक चार्ट में सारी चीजें हमें समझ आ जाए कि अच्छा क्या पढ़ना है ग्रोथ स्ट्रेटेजी में। और उसके बाद एक एक करके हम सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ये चैप्टर तो वैसे बड़ा ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर है, और बहुत इजीली हम पढ़ेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे अलग अलग कंपनीज ने क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगाई हैं। ये हो जाए, ये लिख लो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे चलें। हो गया? चल, कॉन्सेप्ट नंबर 5, लिखो। कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिखो, इसमें टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्लैश एक्सपेंशन। बस चार्ट बनवा रहा हूं, है इसके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्लैश एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। अब पहले मैं बनाऊंगा, मेरे बाद आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो बनेंगे सर इसके दो पार्ट। एक है सर इंटरनल, पहले मैं लिखूंगा, मेरे बाद आपको लिखना है। और दूसरा है एक्सटर्नल। ठीक है, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल के दो पार्ट, इंटेंसिफिकेशन, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन के तीन पार्ट, मार्केट
पेनिट्रेशन, या आपने पढ़ा होगा शायद अपने बिजनेस या कहीं पे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा मार्केट डेवलपमेंट, तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन के तीन हिस्से। सबसे पहला कंसेंट्रिक, दूसरा कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट, और तीसरा इनोवेशन। ठीक है। अब कॉन्ग्लोमेरेट के कंसेंट्रिक और इनोवेशन। कंसेंट्रिक के तीन पार्ट होंगे, जैसे दो पार्ट होंगे कंसेंट्रिक के, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के दो पार्ट, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड। ठीक है। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल में सर दो ही हैं, सिंपल। पॉइंट नंबर 1, मर्जर एंड एक्विजिशन, और सेकंड है स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है। चलो, अब एक काम करो, इसको लिख लो, उसके बाद लेते हैं ब्रेक। ठीक है। चलो, तो हमारे पास दो टाइप की स्ट्रेटेजी है सर, एक है इंटरनल और दूसरी है एक्सटर्नल। इंटरनल के सर दो पार्ट, इंटेंसिफिकेशन देन डाइवर्सिफिकेशन। लिख लो इसको, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के दो पार्ट, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन तीन तरीके से हो सकती है, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यही पढ़ना है हमें इसमें। ठीक है। फिर डाइवर्सिफिकेशन के तीन पार्ट, कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट, या इनोवेशन। कंसेंट्रिक दो तरीके से हो सकती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के दो हिस्से, आगे चलो या पीछे आ जाओ। और एक्सटर्नल दो ही है, एक तो मर्जर एक्विजिशन या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है। चलो, इसको लिख लो फटाफट से, और अगर लिख लिया हो तो मुझे बताओ, उसके बाद हम लेते हैं ब्रेक। ठीक है। चलो, तो एक काम करो, इसको आप फटाफट से लिख लो और उसके बाद हम लेते हैं ब्रेक। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, और उसके बाद हम करेंगे इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, जिसमें हम सबसे पहले इंटेंसिफिकेशन को उठाएंगे। ठीक है। चलो, तो ब्रेक लेते हैं और मिलता हूं आपसे मैं ब्रेक के बाद। चलो, चाय वाय पी लो, कॉफी पी लो, ब्रेक लेते हैं।